हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग मियां नसरुद्दीन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों को हम बताए थे लेखिका किस तरह से मियां नसरुद्दीन से प्रश्न कर रही हैं और नसरुद्दीन जो है उनके प्रश्नों का उत्तर किस अंदाज में दे रहे हैं, ये आपको पार्ट 1 में बता दिए हैं। अब पार्ट 2 में हम आपको जो आज बताएंगे उसमें मियां नसरुद्दीन जो है किस तरह से जोश में आने के बाद जो है कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। जोश का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे नहीं होता है कि लोग एक अंदर जो है अजीब भाव हो जाता है कि हमसे जो है ऐसा सवाल किया जा रहा है, अब हम जो है इस सवाल का जवाब जो है इस ढंग से देंगे। अब उन्होंने किस तरह से जवाब देना उचित समझा, तब उन्होंने कहा, कौन? मियां नसरुद्दीन ने जोश में आने के बाद, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। यानी बात हो रही है, किससे बात हो रही है? लेखिका से बात हो रही है, यानी किसकी? नसरुद्दीन की बात हो रही है। नसरुद्दीन पूरे जोश में कह रहे हैं कि अगर हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते, आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। यानी लेखिका की बात है, यानी लेखिका जो है कह रहे हैं, यानी उनके खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात को क्या किया, बात का जो रुख है उसको मोड़ दिया। भाई इस बात से क्या है, ये नाराज़ हो रहे हैं, गुस्से में हो रहे हैं, तो इस बात को मोड़ देना ही अच्छा है। तो फिर जो है आगे बात बढ़ती है, फिर सवाल किया जा रहा है नसरुद्दीन से, आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? सवाल कितना अच्छा है मियां नसरुद्दीन से कि आपने खानदानी नानबाई, यानी खानदानी नानबाई का मतलब यानी जो दादाजी थे, फिर आप आपके पिताजी थे, फिर आप थे, है ना, ये तो खानदानी आपका पेशा है, तो आपका खानदानी पेशा यानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं आपके अलावा? कोई और भी नानबाई है जो आपकी तरह जो है वो खानदानी हो, या फिर आपकी तरह जो है वो भी इसी तरह से जानकारी रखते हैं, उनके भी ऐसे ही तजुर्बे हैं? मियाँ ने घूरा। अब तो देखो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, इस तरह की बात अगर कोई कर रहा है तो गुस्सा तो स्वाभाविक है आना। बहू तेरे पर खानदानी नहीं हैं, लेकिन खानदानी नहीं, ऐसे नानबाई तो हैं लेकिन खानदानी नहीं, हम जैसे नहीं हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई, यानी ये बात जो है दिमाग में क्या करने लगी, चक्कर काटने लगी। एक बात है, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। अब देखो किस तरह से मियाँ नसरुद्दीन बात कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों से, यानी अपने बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। बादशाह सलामत, जो बादशाह थे, बादशाह सलामत ने यूँ कह दिया, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, कोई नई चीज़ खिलाओ आज मुझे। तो उन्होंने क्या कहा, हुक्म कीजिए, यानी आदेश दीजिए जहाँ पना, यानी बादशाह को कहा गया जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया। अब जो बादशाह सलामत थे उन्होंने क्या किया, फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। ऐसी चीज़ तुम्हें बनाना है ना, न जो आग से पके और न ही पानी से बने। ऐसी चीज़ बना सकते हो? क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? अब देखो
क्यों न बनती साहिब, क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई। अब देखो साहिब जो है यानी जो लेखिका बार बार जो उनसे प्रश्न कर रही हैं, लेकिन मियां नसरुद्दीन भी उनके प्रश्नों का जवाब तो उसी तरह से दे रहे हैं। तो जैसे लेखिका ने कहा क्या उनसे बनी ऐसी चीज, यानी जो आपके जो दादा थे आप कह सकते हो, या फिर जो आपके पिताजी थे, है ना। कहने का मतलब क्या उनसे ऐसी चीज बन पाई, वो ऐसी चीज बना पाए। तब मियां नसरुद्दीन ने जवाब दिया क्यों न बनती साहब, क्यों नहीं बनी, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई। बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई भी, और खूब सराही और खूब उन्होंने प्रशंसा भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, यानी यहाँ पर लेखिका यानी अपने बारे में कह रही है, लग रहा है कि हमारा आना जो है वो रंग लाएगा, यानी हमारे आने का कुछ मतलब जो है वो निकलेगा। बेसब्री से पूछा, बेसब्री जैसे होता है कि कोई भी चीज़ हम पूछें और तुरंत जो है कोई उसका उत्तर दे दे। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था। अब वो जानना चाहती थी कि मतलब वो पकवान था क्या आखिर। कोई खासी चीज होगी, कोई तो खासी चीज होगी ना। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। कौन मियाँ, यानी मियाँ नसरुद्दीन कुछ देर तक जो है वह सोच में रहे, और उस सोच में क्या थे, एकदम खोए हुए थे, डूबे हुए थे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। सोचो पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे। साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, यह हम नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, बस इतना आप समझ लीजिए कि यह एक कहावत है ना, एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। एक कहावत है कि खानदानी जो नानबाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। अगर एक कहावत गढ़ी गई होगी तो ये कहावत जो है हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी तरह से एकदम उतरती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कार्य किए थे और चारों तरफ जो है उन लोगों की प्रशंसा होती रही। आज भी उनकी प्रशंसा होती है। मजा लेने के लिए टोका, लेखिका मजा लेने के लिए क्या किया, टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि कहावत यह सच्ची भी है कि, अब देखो डांट डांट करके दिया, यानी यहाँ और भी बातें हुई। मियाँ ने तरेरा। अब देखो मियाँ को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। अब ऐसी बात कोई बोलेगा, मज़ा ले रहा है कोई, है मज़ा लेते हुए जो है ऐसी बात बोलेगा कि यह कहावत सच्ची भी है, या फिर आप आगे तो समझ ही सकते हैं, या फिर मनगढ़ंत हो सकती है, या फिर झूठी हो सकती है। मियाँ ने तरेरा यानी गुस्से में हो गए, और क्या झूठी है। उन्होंने गुस्से में क्या कहा, तरेरते हुए कहा, और क्या झूठी है। आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। आप ही बताइए, अगर रोटी पक रही है तो उस रोटी के पकाने में भी झूठ का क्या काम है। झूठ का क्या काम है। झूठ से रोटी पकेगी, क्या हम झूठ से रोटी पका सकते हैं कभी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम झूठ बोल करके भी रोटी पका सकते हैं। क्या पकती देखी है कभी? क्या झूठ से रोटी पकते हुए कभी देखी है? रोटी जनाब पकती है
आँच से। समझे? रोटी किससे पकती है? आँच से। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। सिर हिलाना पड़ा, सिर तो हिलाना ही पड़ेगा ना। आप ठीक फरमा रहे हैं, यानी आप ठीक कह रहे हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। जैसे होता है ना, आदमी जब दो बातचीत करते हैं, अगर रास्ते से कोई जा रहा है, उसका परिचित आदमी है, तो उसको पुकार के बुला सकता है या पुकारता है उसको, है ना। तो इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, यानी किसी और को बुलाया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, यानी उनका नाम था मियाँ रहमत। तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, यानी इस समय कहाँ जा रहे हो? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। अब कहने का मतलब, यानी उनको क्या बोल रहे हैं, यानी वह लौंडिया जो रुमाल लेने के लिए आता था। मतलब वह नहीं आई रुमाली लेने के लिए। रुमाली का मतलब क्या होता है? रुमाली का मतलब होता है एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है, उसे हम रुमाली कहते हैं। तो वही रुमाली, यानी वह लौंडिया नहीं आई रुमाली लेने के लिए, यानी रोटी से मतलब है रुमाली का, जो एकदम पतली होती है ना, रुमाल की तरह होती है, और वो भी कैसी होती है? एकदम पतली होती है। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत का मतलब होता है तकलीफ। जहमत का मतलब होता है तकलीफ। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। अब बात तो हो रही, तो बीड़ी के शौकीन थे, बीड़ी पीकर आनंद लेते थे। अब बात हो रही है और ये बीड़ी पी रहे हैं। बीड़ी ख़त्म हुई और दोबारा जो है मियाँ ने एक और बीड़ी क्या की? सुलगा ली। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। जैसे ही बीड़ी उन्होंने सुलगाई, जैसे मालूम पड़ रहा था कि उनके शरीर में फुर्ती आ गई थी। पूछिए, यानी पूरे जोश में। अब पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। बात पूछना है, बात पूछिए, जान तो लेंगे नहीं। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कुछ किए। वालिद, वालिद का मतलब क्या होता है? पिता। मरहूम तो कुछ किए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहल्लत मिले ना मिले। अब हमको जो है ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी तो 80 में तो चले गए दुनिया को छोड़ करके। कौन? वालिद यानी पिता। अब हमको इतना मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना वर्ष तक हम जीवित रह पाएंगे कि नहीं मिल पाए, इतना जीवित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, है ना। मजमून का मतलब क्या होता है? मामला या विषय होता है। इस मजमून यानी मामला, इस मामले पर हमसे कुछ कहते न बनाया, यानी इस मामले पर हम कुछ कहते नहीं बन आ रहा है। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने, यानी आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से क्या किया? टोका। अब देखो, ऐसी बात कोई कहेगा तो मतलब दिक्कत तो होगी ही। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब देखो, एक बात और आ गई सामने।
वह बात तो पहले हो चुकी ना, लेकिन यहाँ पर देखो अगला सवाल, हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था ना। अब देखो आगे प्रश्न है, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। ये कौन पूछा सवाल, यानी लेखिका ने सवाल किया कि आपके जो बुजुर्ग थे काम किए थे ना, तो कौन से बादशाह थे जिसके यहाँ काम किए थे आपके बुजुर्ग। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। अब इनको भी मियाँ नसरुद्दीन को भी पता नहीं था यह बात। अब वही मियाँ नसरुद्दीन बोल रहे हैं, अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। लोग बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, गड़े मुर्दे, यानी होता है जो पुरानी बात को फिर से दोहराना। निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, बोल दिया ना कि हाँ बादशाह के यहाँ काम करते थे। सो क्या काफ़ी नहीं, क्या इतना बताना काफ़ी नहीं है, किसके आगे भी मैं आपको बताऊं कुछ। हम खिसियाने हंसी हंसी। अब यहाँ पर लेखिका को हंसी आ जाती है मियाँ नसरुद्दीन की बात को सुन करके। है तो काफ़ी, पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। जरा आप नाम ले लेते तो हम वक्त से मिला लेते कि मतलब उस वक्त में कौन राजा था और आपके ना जो बुजुर्ग थे, क्या उससे उसका जो है ना मिलान हो पाता या नहीं मिलान हो पाता। वक्त से ज़रूर हमको मिलाते, यानी किस बादशाह के साथ जो आपके बुजुर्ग थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से मिला लेते खूब, ठीक है, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसी हमारी खिल्ली उड़ाते हो। मियाँ इस तरह से हंसे जैसे मालूम पड़ा था कि वो हमारी क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है, यानी समय से समय को किसी ने आज तक मिलाया है, आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, ठीक है, दिल्ली के बादशाह का ही नाम जानना चाहते हैं ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, उनका नाम आखिर कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही है ना। उनका नाम क्या था, बादशाह सलामत। कौन से बहादुर शाह जफर की, यानी बहादुर शाह जफर आप तो जानते हैं मुगल वंश का अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, है ना। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें जो है बहादुर शाह जफर भी भाग लिया था उसमें। कौन से बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर यानी गुस्से में कहा, फिर अलट पलट की वही बात, फिर वही उल्टा पुल्टा जो है बातें कर रहे हो। लिख लीजिए बस यही नाम, आप जो है अपने दिमाग में नोट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए बस यही नाम, दोबारा दूसरा नाम हम नहीं बोलेंगे। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है, आपको कौन से बादशाह के नाम पर चिट्ठी रुका भेजना है। ऐसा तो है नहीं कि उनके नाम पर आपको चिट्ठी भेजना है, कि डाक खाने के लिए सही नाम व पता ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है चिट्ठी भेजना हो और आपको जो है डाक खाने जाएंगे तो डाक खाने में होता है ना, डाक खाने जाने के बाद वहाँ जब तक आप सही पता नहीं लिखेंगे तब तक चिट्ठी वहाँ नहीं पहुँचती है। तो ये तो ज़रूरी है नहीं कि उनका नाम पता हम बता दें और नाम पता बताने के बाद आप चिट्ठी लिखकर जो है डाक खाने में जा कर के सही पता पर भेजेंगे। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यानी हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया, यानी बार बार जो है क्या है, उन्होंने देखते हुए मुझे पाया तो सिर हिला, अपने कार्य यानी सिर को हिलाते हुए ना, जैसे इशारा करते हुए अपने कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो
तो काम से निपटें। यानी भट्ठी को क्या कर दो, सुलगा दो। ये तो रोज का काम था, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटें, तो काम से हम क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे ही फांकी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? अब देखो गुस्सा तो आएगा ही ना। अपने कारीगर हैं और कौन होंगे? भाई कोई भी ऐसे बुलाएगा और बोलेगा कि भट्ठी सुलगा दो, काम से हम निपट जाएंगे, तो आप तो समझ ही सकते हैं वो कोई कारीगर ही हो सकता है ना। तो मियाँ नसरुद्दीन जो है उसी को बुलाएंगे, कोई दूसरे को तो बुलाएंगे नहीं। तो उनसे पूछा जा रहा है यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? साहिब। मियाँ ने रुखाई से जैसे ही फाक ही काट दी हो। अब सोचो, अपने कारीगर यानी पूरी तरह से खींच गए, गुस्से में हो गए, और क्या बोले, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। देखो लेखिका जो बार बार जो है सवाल पे सवाल जो है मियाँ नसरुद्दीन से कर रही हैं, यानी उनके मन में ये भी आया कि पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ की आसार देखकर यह मजबून न छेड़ने का फैसला किया। अब देखो, दबे हुए अंधड़ के आसार, यानी वो तो एक तरह से क्या थे, मजबूर थे, और क्या थे, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उस बात करने के अंदाज को देख कर के लेखिका ने सोचा कि यह मामला न छेड़े तो अच्छा है। उन्होंने फैसला किया। इतना ही कहा, यह कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं, आपके पास रहते हैं, आपके अगल बगल, यानी आप जो कहते हैं वो करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब इनसे केवल हम क्या है काम करवाते हैं और इनको कुछ नहीं देते हैं, ऐसा नहीं। गिन के मजदूरी देता हूँ, जितना मैं काम करवाता हूँ ना उतना मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, यानी 2 रुपये 1 मन आटे का इन्होंने काम किया तो इनको 2 रुपया मिलता है मजूरी। 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी, अगर मैदे पर इन्होंने काम किया, मन मैदे यानी 1 मन, 4 रुपये मन मैदे, यानी 1 मन पर इनको कितना मजदूरी देता हूँ, 4 रुपये। और मन आटे 1 मन आटे पर इनको 2 रुपये, और 1 मन मैदे पर इनको कितना मजदूरी देता हूँ, 4 रुपये देता हूँ। ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब मियाँ को अब तक इस मजमून, है ना, यानी मामला, या आप विषय कह सकते हैं, इस विषय में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। यानी जिस तरह से बातें हो रही थी, अब एक तरह से उनका मन जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, पक गया था। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, यानी लेखिका कह रहे हैं, फिर भी जो है मियाँ नसरुद्दीन हमसे छुटकारा पाना चाहते थे। बाकर खाने, सीरमाल, है ना, तापतान, बेसनी, खमेरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको, कभी जो है आपको जरूर खिलाएंगे। कौन कहा? मियाँ नसरुद्दीन। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और वो
और गए वो कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। यानी मियाँ जो है एकाएक उनकी आँखों में जो है कुछ याद आने लगा और जो एक लंबी सांस उन्होंने भरी और उस याद में क्या हुए, पूरी तरह से खो गए। अब वो याद जो है एकदम ताज़ा हो गई और उन्होंने मन में क्या सोचा, उतर गए वो ज़माने, यानी वो ज़माना अब बीत गया और गए वो कद्रदान, यानी जो बड़े लोग रईस लोग आते थे। कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, यानी पकाने खाने जो बनता था उसकी कद्र लोग करते थे। ऐसे लोग मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम, निकाली तंदूर से निकली और क्या हो गया, हजम। चलो आज का हमारा ये पाठ पूरा हो गया।